जिस बात का पता ना अमेरिका फ्रांस को था, ना दोस्त रूस इजराइल को भनक लगी। भारत अंदर ही अंदर जमा कर चुका है। बहुत बड़े पावर को जमा चीन के भी होश उड़े। भारत के तोप खानों में जमा हो रहा चीन पाकिस्तान पर तबाही का बड़ा सामान पूरी दुनिया में खलबली। अब आयात नहीं निर्यात करने वाला है भारत। डिफेंस मार्केट में भारत का आने वाला है बहुत बड़ा तूफान। एक वक्त था दोस्तों जब भारत अपनी सेनाओं को लैस करने के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और रूस जैसे देशों पर बुरी तरह निर्भर था। अमेरिका से हम अपाचे और चिन्नूक हेलीकॉप्टर पीए, समुद्री गश्ती विमान और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे परिवहन विमान खरीदते थे। राइफलों से लेकर मिसाइलों तक बहुत कुछ बाहर से आता था। फ्रांस से हमने राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया तो इजराइल से बराक मिसाइलें, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और कई तरह के ड्रोन और रडार सिस्टम हमारी सेनाओं का हिस्सा बने। रूस तो हमारा पारंपरिक रक्षा साझेदार रहा है, जिससे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और AK-203 राइफलें भारत आई। यह फहरिस्त लंबी है और यह दिखाती थी कि कैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है और जब हिंदुस्तान कुछ करने की ठान लेता है तो इतिहास बदल देता है। आज वही भारत हथियारों का इतना बड़ा निर्माता बन चुका है कि अब हम आयात नहीं बल्कि निर्यात कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस पहुंच चुकी हैं। तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अर्जेंटीना से लेकर मिस्र तक कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अर्जुन टैंक, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और छोटे हथियार। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारे नहीं बल्कि हकीकत हैं। और अब हाल ही में हुए एक बेहद खुफिया और बड़ा मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। भारत हथियारों के निर्माण में एक ऐसा तूफान ला रहा है जिसने अमेरिका और फ्रांस को भी हैरान कर दिया है। तो वहीं हमारा पुराना दोस्त इजराइल इस कामयाबी पर खुशी से झूम रहा है। सबसे बड़ी खबर तो भारत के तोपखाने यानी आर्टिलरी के लिए गोला बारूद को लेकर आई है। ये वो खबर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े हथियार निर्माताओं के कान खड़े कर दिए हैं। भारत अब खुद तबाही का वो सामान बना रहा है जिसे बेचकर वो न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया के सैन्य समीकरणों में भी एक नया अध्याय लिखेगा। हमारे दोस्त देश जैसे कि इजराइल और रूस जो खुद हथियारों के महारथी हैं, वह भी भारत की इस रफ्तार और त्वाकांक्षा को देखकर हैरान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत जिस तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक थे। आज दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी हो चुकी है और कई दूसरे देश भी इस गेम चेंजर मिसाइल को पाने के लिए बेताब हैं। हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, जिसे कभी कम आंका जाता था, आज मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों की पसंद बन रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, ध्रुव हेलीकॉप्टर, स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, ये वो नाम है जो भारत की बढ़ती ताकत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है और यह धमाका है गोला बारूद के क्षेत्र में। जी हां, तोपखानों में इस्तेमाल होने वाले गोले, जिन्हें अंग्रेजी में आर्टिलरी शेल्स कहते हैं। यह वह चीज है जिसकी कमी आज दुनिया के कई देशों को महसूस हो रही है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव को देखते हुए। और यहीं भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया को निर्यात करने के लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक गोला बारूद बनाने की तैयारी कर चुका है। यह सिर्फ ऑर्डिनरी गोले नहीं है बल्कि ऐसे विनाशकारी हथियार हैं जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई भारतीय कंपनियां, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं, इस मिशन में दिन रात जुटी हुई हैं। यह भारत की आत्मनिर्भरता का वो स्तर है जहां हम न सिर्फ हथियार बना रहे हैं
बल्कि उन हथियारों में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी गोला बारूद भी खुद डिजाइन और विकसित कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर के तोप खाने के लिए 4 प्रकार के अत्याधुनिक गोला बारूद बना रहा भारत। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने रक्षा विशेषज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। भारत 155 मिलीमीटर के तोपखाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग प्रकार के अत्याधुनिक गोला बारूद बनाने में लगभग कामयाबी हासिल कर चुका है और यह प्रोजेक्ट्स जल्द ही पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद भारत इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करके न सिर्फ अपनी सेनाओं को और घातक बनाएगा बल्कि इनका निर्यात करके रिकॉर्ड तोड़ पैसा भी कमाने वाला है। ये 4 तरह के गोले कौन से हैं? पहला है M107HI यानी हाई एक्सप्लोसिव शेल का भारतीय संस्करण, जो दुश्मन के ठिकानों और सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए जाना जाता है। दूसरा है ERFBBT यानी एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्लीड और ERFBBB यानी एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बोट टेल प्रकार के गोले। आसान भाषा में कहें तो यह वो गोले हैं जो साधारण गोलों के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं, यानी दुश्मन आपकी तोप की रेंज में आने से पहले ही आप उसे निशाना बना सकते हैं। इनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। तीसरा है कार्गो या कैरियर शेल्स। ये खास तरह के गोले होते हैं जो अपने अंदर छोटे छोटे बम या सब म्यूनिशंस लेकर उड़ते हैं और टारगेट के ऊपर पहुंचकर उन्हें बिखेर देते हैं, जिससे एक बड़े इलाके में तबाही मचती है। ये दुश्मन की टैंक रेजिमेंट या सैनिकों के जमावड़े को खत्म करने के लिए बेहद कारगर होते हैं। और चौथा, जिस पर तेजी से काम चल रहा है, वो है प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस या टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस। ये वह स्मार्ट गोले हैं जो लेजर या जीपीएस गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को ढूंढकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करते हैं, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये चारों तरह के गोले जब भारत में बनने लगेंगे और हमारी सेना को मिलेंगे तो हमारी आर्टिलरी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। भारत इन गोलों का इतना उत्पादन करेगा कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद हम इन्हें दुनिया के दूसरे देशों को बेच सकेंगे। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में 155 मिलीमीटर तोप खाने के गोलों की मांग बढ़ी हुई है, उसे देखते हुए भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। अनुमान है कि भारत सालाना लाखों की संख्या में इन गोलों का उत्पादन कर सकता है, जिससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। यह आत्मनिर्भरता का वो शिखर है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। भारत के नए पावर से क्यों चीन अमेरिका के होश उड़े हुए हैं? चीन पाकिस्तान को अब कौन सा नया डर सता रहा है? तो सवाल उठता है कि भारत के यह गोला बारूद कितने शक्तिशाली हैं? इन्हें किस तरह से बनाया जा रहा है और क्यों दुनिया के देश आज उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रहे हैं? देखिए, भारत जो यह 155 मिलीमीटर के गोले बना रहा है, वह किसी भी मायने में दुनिया के बेस्ट गोलों से कम नहीं है। इनकी डिजाइनिंग, इनमें इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव, इनकी रेंज और इनकी सटीकता, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। डीआरडीओ की लैब्स में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सालों की मेहनत के बाद इन डिजाइन्स को तैयार किया है। इन्हें बनाने के लिए जो खास तरह का स्टील और दूसरे मेटल्स लगते हैं, वह भी अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं या बनाने की क्षमता विकसित की जा रही है। इन गोलों को बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। स्टील की फर्जिंग से लेकर शेल की बॉडी तैयार करना, उसमें हाई क्वालिटी एक्सप्लोसिव भरना, फ्यूज लगाना, हर कदम पर प्रिसीजन और क्वालिटी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जाता है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, जो अब नई सरकारी कंपनियों जैसे म्यूशंस इंडिया लिमिटेड का हिस्सा है, और साथ ही कल्याण ग्रुप, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, L&T जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इस महाअभियान में अपना योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां अत्याधुनिक मशीनें और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उत्पादन तेज हो और क्वालिटी बेहतरीन रहे। अब दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है? इसके कई कारण हैं। पहला,
जैसा मैंने पहले कहा, यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में आर्टिलरी गोलों की भारी कमी हो गई है। बड़े बड़े पश्चिमी देश भी अपनी सेनाओं के लिए पर्याप्त गोले नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में भारत एक नए और भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उभर रहा है। दूसरा, भारत के बनाए हथियार और गोला बारूद पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी किफायती होते हैं, लेकिन क्वालिटी में उनसे कम नहीं। तो जो देश महंगे पश्चिमी हथियार नहीं खरीद सकते, उनके लिए भारत एक बेहतरीन विकल्प है। तीसरा, भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, वह किसी गुट का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कई देश जो अमेरिका या रूस दोनों से हथियार नहीं लेना चाहते, वो भारत की ओर देखते हैं। भारत से हथियार खरीदने पर उन्हें किसी खास खेमे में शामिल होने का दबाव भी नहीं रहता। यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि वह दुनिया के हथियार बाजार में अपनी धाक जमा लें। यह सिर्फ हथियारों या गोला बारूद की कहानी नहीं है दोस्तों, यह कहानी है भारत के स्वाभिमान की, भारत की बढ़ती ताकत की और भारत के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प की। एक समय था जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, आज हम दुनिया को हथियार बेच रहे हैं। यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे है हमारे वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या, हमारे इंजीनियरों का हुनर, हमारी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा। जब भारत अपने दम पर ऐसे घातक हथियार बनाता है, तो दुश्मन देशों की नींद हराम हो जाती है और दोस्त देशों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश जो कभी हमें टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करते थे, आज भारत की इस तरक्की को देखकर हैरान है। उन्हें समझ आ रहा है कि भारत को अब रोका नहीं जा सकता। इजराइल जैसा देश जो खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी में माहिर है, वो भारत की इस कामयाबी पर खुश है, क्योंकि वह जानता है कि एक मजबूत भारत पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। रूस भी भारत की इस आत्मनिर्भरता को सराह रहा है। यह भारत की विदेश नीति की भी एक बड़ी जीत है। अब हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। यह न सिर्फ हमें सैन्य रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी हमारी कमर सीधी करता है। जब हम हथियार निर्यात करेंगे, तो देश में विदेशी मुद्रा आएगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। यह है नए भारत की नई तस्वीर, एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों, यह थी भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक और शानदार कहानी, जहां हमने देखा कि कैसे भारत अब तोप खाने के गोला बारूद के मामले में भी दुनिया में अपना परचम लहराने को तैयार है। यह सिर्फ शुरुआत है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत का रक्षा निर्यातक बनना देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? और किन और क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने पर जोर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।